नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? क्लास हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं और उस एक पार्ट में मैंने बहुत ज़्यादा तो डिस्कस नहीं किया था, बट मैंने इन चीज़ों के ऊपर बात की थी। थोड़ी-सी हवा मैं पहले इधर ले लूँ, मुझे हवा चूँकि लग नहीं रही। वजह क्या है? हाँ, अभी ठीक है। तो मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्रोनाउन चैप्टर में जो बातें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है? प्रोनाउन चैप्टर में जो बातें हमने डिस्कस की थी, वो बात ये थी कि प्रोनाउन किस तरीके कनेक्ट करता है, प्रोनाउन में फॉर अ नाउन क्या होता है, फॉर्म ऑफ क्या होता है नाउन, ये सारी बातें हमने पहले डिस्कस कर ली। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप जाइए उस वीडियो को देखिए। आपको कम से कम ये पता चल पाएगा, आप इस चीज़ को बेहतर कनेक्ट कर पाओगे कि प्रोनाउन होते क्या हैं, ठीक है? प्रोनाउन वर्क कैसे करते हैं, उनका वर्किंग कल्चर क्या है प्रोनाउन का। जब वो सारी बातें एक बार अच्छी तरीके से बहुत दुरुस्त ढंग से आप तैयार कर लेंगे, तब फिर आपके लिए जो आज की वीडियो है ये बहुत अच्छी हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए आज की वीडियो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात करने जा रहा हूँ और इंडेफिनिट प्रोनाउन में मैं उन चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जहाँ से एग्ज़ामिनर की नज़र होती है और पेपर को हर बार कनेक्ट करता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सीडीएस की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, देखो लैंग्वेज कॉमन होती है भाई। आप उसको बैरियर में डिवाइड कर दोगे, बस ये घटता-बढ़ता है कि किसी में नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहीं पे कम पूछे जाते हैं। बाकी चीज़ें लगभग-लगभग सेम होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की? सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउन से पहले मैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आज बात करूँगा। आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे, वो बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर और ये बात आप सभी को भी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, तो फिर एट दैट टाइम आपको ये पता हो कि हाँ, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एएल जहाँ भी आ जाता है ना, एएल का मीनिंग ही अपने आप में होता है रिलेटेड टू, ठीक है? एएल कभी भी आ जाता है, एएल का मतलब होता है रिलेटेड टू। अगर आप बात कर रहे हो कि कोई चीज़ पॉलिटिकल है, तो इसका मतलब रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। आप कह रहे हो कोई चीज़ जियोग्राफिकल है, तो इसका मतलब हो गया रिलेटेड टू जियोग्राफी। ऐसे ही बच्चे, अगर मैं कभी आपसे कह रहा हूँ कि कोई अ, आप बात करने जा रहे हो किसकी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, तो वो कहीं न कहीं किससे रिलेटेड है? पर्सन से रिलेटेड है। अब पर्सन से रिलेटेड कुछ लिविंग चीज़ें भी हो सकती हैं, पर्सन से रिलेटेड कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी हो सकती हैं, दैट विल डिपेंड, ठीक है? तो आइए स्टार्ट किया जाए। पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, ठीक है? जिसको आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा। एक को हम लोग कहते हैं जी फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक? एक फर्स्ट पर्सन हो गया। एक को कहा जाता है कि वो सेकंड पर्सन होता है और एक को कहा जाता है कि वो थर्ड पर्सन होता है। तो हाउ मेनी पर्सन इज़ ओवर देयर? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब अगर आपसे ये पूछ रहा है कि सर फर्स्ट पर्सन क्या है? बिकॉज़ जब तक आप ये नहीं जानोगे कि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन क्या है। तो जब तक आप ये जानोगे नहीं, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है यू आर टॉकिंग ऑफ स्पीकर। जब कभी भी आप स्पीकर के बारे में बात करते हो तो वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन का मतलब स्पीकर नहीं होता। सेकंड पर्सन का मतलब होता है यू आर टॉकिंग ऑफ लिसनर। जब आप लिसनर के बारे में बात कर रहे होते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन का मतलब होता है टॉक अबाउट। जब कभी आप किसी ऐसे चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ना तो वो कहने वाला है, ना तो वो सुनने वाला है, बेसिकली द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड द टाइम ऑफ लिसनिंग वो एब्सेंट है। आप किसी ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, ना तो वो कह रहा है, ना तो वो सुन रहा है, वो कोई तीसरा है, टॉक अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। वो है हमारा थर्ड पर्सन। तो अगर ये पर्सन की परंपरा को हम लोग थोड़ा-सा डिवाइड करें, तो पर्सन हमारे जो बटेंगे वो कितनी चीज़ों में बटेंगे? पर्सन हमारे जो बटेंगे, ये बटेंगे 3 में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
अगर मैं आपसे कहूँगा कि बेटा फर्स्ट पर्सन क्या है, तो आप तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे कि फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया स्पीकर। मैं आपसे कहूँगा सेकंड पर्सन क्या है, तो आप कहेंगे लिसनर। मैं आपसे कहूँगा थर्ड पर्सन क्या है, तो आप थर्ड पर्सन का भी रिप्लाई करेंगे टॉक अबाउट। इतनी बात आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी चीज़ें हम लोग यहीं और डिटेल कर लेंगे कि जब आप फर्स्ट पर्सन में एडिंग का काम करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी को ऐड किया जाता है। ठीक है? फर्स्ट पर्सन में आप किसको जोड़ते हैं? फर्स्ट पर्सन में आप आई और वी को जोड़ते हैं। सेकंड पर्सन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड पर्सन में आप यू को जोड़ते हैं। पहले दाऊ को भी ऐड किया जाता था। पोएट्री वगैरह में आप जब पढ़ेंगे, एलिजाबेथन एज की पोएट्री, शेक्सपियर को आप पढ़ेंगे, तो आपको दाऊ दिखेगा। जैसे यू होता है वैसे दाऊ होता है। आप जब थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, तो उसमें आपको ही, सी, इट, दे दिखेगा। उसमें आपको दिखेगा ही, उसमें आपको दिखेगा सी, आपको दिखेगा इट, आपको दिखेगा दे। तो पहले पहले नंबर पे आप इतनी चीज़ों के बारे में बहुत ढंग से जान लें, इतनी चीज़ों के बारे में बहुत ढंग से समझ लें कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन इज नथिंग बट स्पीकर, सेकंड पर्सन इज नथिंग बट लिसनर, थर्ड पर्सन इज नथिंग बट टॉक अबाउट। पहले तो आप इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, सीख लो, राइट। ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब मेरे बस इतना सा है कि आप ये जान लें कि फर्स्ट पर्सन क्या है, आप ये जान लें सेकंड पर्सन क्या है, आप ये जान लें थर्ड पर्सन क्या है। बाकी चीज़ें जो जानने वाली हैं वो मैं आपको भी जानवा दूँगा, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ ये आप समझिएगा, मैं आपको बहुत सारा ब्रॉड एरिया आज बताने वाला हूँ। अब दूसरी चीज़ आप ये समझिएगा कि प्रोनाउन में भी नंबर का खेल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हो, तो इसमें नंबर का एट्रीब्यूट होता है, राइट? ये क्या है? जब आप प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें नंबर का एट्रीब्यूट होता है। हाँ, जब आप प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें नंबर का एट्रीब्यूट होता है। और नंबर 2 ही होते हैं आपके इंग्लिश में। भाई अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो, तब तो 3 होते हैं, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है? लेकिन जब आप क्या पढ़ रहे हैं, आयुष सिंह वेलकम। लेकिन अगर आप कभी क्या पढ़ रहे हैं, आप कभी नंबर पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, तो वो 2 होते हैं। एक तरफ आपका सिंगुलर होता है, दूसरी तरफ आपका प्लूरल होता है। तो एक सिंगुलर होता है, एक आपका प्लूरल होता है। थोड़ी चीज़ें आप लोग इसमें सिस्टमेटिकली सीखेंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ाने में और आपको पढ़ने में भी। कि जब आप कभी भी बात कर रहे होते हो आई की, तो आई को हम लोग सिंगुलर मानते हैं, वहीं वी को हम लोग प्लूरल मानते हैं। इन द चैप्टर ऑफ प्रोनाउन ओनली, राइट? आप ऐसा पूरी इंग्लिश में मत अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों की आदत है कि वो हर जगह अप्लाई करने की सोचते हैं। फिर आई के साथ आप हैव नहीं हैज लगाने लगोगे, जबकि ऐसा है नहीं। तो आप प्रोनाउन चैप्टर में आई को सिंगुलर मानेंगे बच्चे, और वी को क्या मानेंगे? वी को हम लोग प्लूरल मानेंगे। दूसरा, जब कभी हम यू को लिखते हैं, तो यू ही सिंगुलर होता है, और यू को लिखते हैं तो यू ही प्लूरल होता है। अच्छा, दाऊ के बारे में जानकारी मुझे है नहीं, तो मैं आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि अभी वो यूज़ नहीं होता, 16th सेंचुरी वगैरह में यूज़ होता है। आगे हम लोग अगर बात कर लें, तो हम लोग ही लिखते हैं, सी लिखते हैं, इट लिखते हैं। ये बेसिकली सिंगुलर होता है, और इन सबको हटा के अगर हम लोग कभी दे लिख देते हैं, तो ये प्लूरल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आई क्या बन गया? आई बन गया हमारा सिंगुलर, वी क्या बन गया? प्लूरल, यू क्या है? सिंगुलर प्लूरल दोनों है,
ही सी इट सिंगुलर है और दे इसका प्लूरल। हमें ये बात भी समझनी चाहिए, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। ये नंबर वाला खेल हो गया। अब आखिर मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, ये सारी बातें हम लोग अभी धीरे 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 सीखेंगे। गलती कहाँ कहाँ से बनती है वो मैं आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ से गलती बनती है, कौन कौन से वो जोन है जहाँ से गलतियां बने। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इनके प्रॉपर फॉर्म समझ लें, क्योंकि जब तक आपको फॉर्म नहीं पता होगा आप कुछ बेहतर कर नहीं पाएंगे। तो मैं फॉर्म बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, फर्दर जा करके हम लोग गलती समझने की सिचुएशन में आ पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। एक तो तरीका मैं पीपीटी लगा के बना के सिखा दूं, बट एक तरीका है कि नहीं भाई, चीज़ों को मैं प्रॉपर सिखाऊं, और अभी आपको 15 मिनट का कम से कम समय देना पड़ेगा, राइट। अभी आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ नॉमिनेटिव की, तो नॉमिनेटिव को ही अपनी दूसरी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कहते हैं। आप या तो नॉमिनेटिव केस कह लें या तो आप उसी को सब्जेक्टिव केस कह लें, या तो आप एक्यूजेटिव कह लें, राइट, या तो आप उसी को ऑब्जेक्टिव कह लें, या तो आप उसी को रिफ्लेक्सिव कह लें। हालांकि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक एक ही जैसा होता है दोनों अलग अलग, ये अलग है ये अलग है, बट दिखता दोनों एक जैसे है, फंक्शन पे अलग अलग होते हैं। फिर एक तरफ हमारा आता है क्या, पजेसिव प्रोनाउन, और एक तरफ हमारा आता है पजेसिव एडजेक्टिव। अब इतनी बातों को हमें बहुत डिटेल में बेटा समझना है। यहाँ से आप मान के चलो प्रोनाउन चैप्टर की पूरी नब्ज पकड़ में आ जाएगी, अगर इतनी बातें आपने बहुत ध्यान से सीख लिया, अगर इतनी बातें आपने बहुत ध्यान से पढ़ लिया, तो पूरे चैप्टर की क्या होगा, पूरे चैप्टर की नब्ज पकड़ में आ जाएगी। तो आ जाओ उन चीज़ों को मैं बता देता हूँ, क्या है वो चीज़ें। जब आप नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हो, तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव कौन होता है, आय के बारे में आप लिखते हो ना, तो आय ही हमारा सब्जेक्टिव है। आप मी लिख देते हो तो मी ऑब्जेक्टिव है। आप रिफ्लेक्सिव में आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। और आप पजेसिव प्रोनाउन जाओगे तो वो क्या होता है, माइन होता है। पजेसिव एडजेक्टिव में जाओगे तो वो क्या होता है, माई होता है। आप अगर वी के बारे में बात कर लो तो आप लिख लो यहाँ पे वी, ऑब्जेक्टिव उसका अस होता है। रिफ्लेक्सिव जाओगे तो आवर लिखोगे, साथ ही साथ सेल्व्स लिखोगे, SELVES। बच्चे, प्यारे बच्चे, इसकी स्पेलिंग पर ध्यान रखना। आवर सेल्फ नहीं होता, आवर सेल्व्स होता है। कई बार ऐसा पेपर में मैंने देखा है, हालांकि अभी नहीं, बहुत पुराने पेपर्स में, कि वो आवर सेल्फ या देम सेल्फ लिख देता है। तो आपको समझना है एक छोटे से कॉन्सेप्ट को यहाँ पर, वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जितने भी सिंगुलर वाले हैं, उन सिंगुलर वालों के साथ तो आप सेल्फ जोड़ते हो, और जितने भी प्लूरल वाले हैं, उन प्लूरल वाले के साथ आप सेल्फ जोड़ते हो। ये मुझे लगता है बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत किफ़ायती कॉन्सेप्ट है। ये आपको दिमाग में रखना है कि जितने भी सिंगुलर हैं उनमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे, और जितने भी प्लूरल हैं उनमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे। ये छोटी सी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सिंगुलर आ रहा है तो हम सेल्फ जोड़ रहे हैं, प्लूरल आ रहा है तो हम लोग सेल्फ जोड़ रहे हैं। आयुष एक बार कमेंट कर दें, आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर है। आयुष बहुत अच्छा बच्चा है। तो यहाँ पे आवरसेल्व्स हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात कर लें। अच्छा, जब आप करते हो पजेसिव प्रोनाउन के बारे में, तो वो आर्स हो जाता है, और ये यहाँ पे क्या होता है, आवर। अंतर क्या है सब में मैं बताऊंगा, आप सब रखें, पहले आप सीखें। अब हम बात कर ले रहे हैं सेकंड पर्सन के बारे में, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू होता है। ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, यू होता है। लेकिन जब आप रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करेंगे, तो चूंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो एक तरफ तो आप कह सकते हो कि भाई ऐसा है योर सेल्फ कर दो, और दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हो कि नहीं नहीं, हमें योर सेल्व्स कर दो। अब कोई आपसे कहे एक बात बताओ, दोनों में सही कौन सा है, तो आप झंझट में मत पड़िएगा, दोनों सही है। चाहे आप योर सेल्फ लिखें, चाहे आप योर सेल्व्स लिखें। उसकी वजह क्या है मैं वो भी बता दूं, क्योंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। आगे आप बढ़ेंगे तो आप योर्स कर देंगे, और आगे आप बढ़ेंगे तो आप योर कर देंगे। मेरे भाई, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा।
अभी इस चीज का डाउट जरूर बार बार बन रहा होगा कि इनको यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज क्या है, वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े, और थोड़ा सा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो यकीन मानिए और मजा आएगा। अब जैसे मैंने ही को लिखा तो ही सब्जेक्टिव हो गया, मैंने हिम को लिखा तो हिम ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हिम चूंकि सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पे हिमसेल्फ जैसे ही करा तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव बन गया। अब गलती ये होगी कि आपके दिमाग में एक नेचर आ चुका है, क्या नेचर आ चुका है कि आय का आप माई में जोड़ दे रहे हो सेल्फ, वी का आप आर में जोड़ दे रहे हो, तो ही का कई बार बच्चा सोचता है कि हम हिज में जोड़ दें, हिज सेल्फ कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। ही का हिज में नहीं हिम में जुड़ता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ही हिम हिमसेल्फ, और यहाँ हिज, और यहाँ पर भी हिज। ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि एक ही जैसा है जो पजेसिव एडजेक्टिव है, और एक ही जैसा है जो पजेसिव प्रोनाउन है। इस समय आने पे अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा सी को जानेंगे। सी ने कहा देखो भाई हम सी हैं, ऑब्जेक्टिव हर है, और ये हमारा हर सेल्फ है, सिंगुलर है, और इसके बारे में बात करेंगे तो ये हर्ष है, और इसके बारे में बात करेंगे तो हर है। इसके बाद कहानी बढ़ी, इट आया, ये इट हो गया, ये भी इट हो गया, ये इटसेल्फ हो गया। हाँ, पजेसिव प्रोनाउन इट का पॉसिबल नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। केवल और केवल एक चीज पॉसिबल है, इट्स। यहां से भी गलती बनती है स्पेलिंग से, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वो मुझे अलग से पढ़ाना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ मतलब चैप्टर की खाल मैं निकाल दूंगा, आप मेरे साथ बस डट के पढ़ते रहें। ठीक है, कैमरे में ये चीजें कट रही हैं आई थिंक बच्चों को, मैं कर रहा हूँ बेटा। अब जब इसके बारे में आप बात कर लेंगे तो थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, केवल एक महोदय बचे हुए हैं और उन महोदय का नाम है दे। तो ठीक है, दे को लिख लो, दे सब्जेक्टिव है, देम ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव में ही लग जाएगा, देम सेल्व्स, सेल्फ मत लगा दीजिएगा, स्पेलिंग एरर में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि देम प्लूरल होता है, तो देम सेल्व्स हो गया। ठीक है, यहाँ बात करेंगे तो देयर्स हो जाएगा, देयर्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ बात करेंगे तो देयर हो जाएगा। तो ये इतनी चीजें हमें प्राइमरी लेवल पे पता होनी चाहिए, इनको हम लोग कह रहे हैं फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे फॉर्म। अच्छा, थोड़ा सा सरल करने के लिए मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। इतने को हम लोग कहेंगे एक नंबर, इतने को हम लोग कहेंगे दो नंबर, इस वाले घाटे को हम लोग कहेंगे तीन नंबर, इसको हम लोग कहेंगे चार नंबर, इसको हम लोग कहेंगे पाँच नंबर। थोड़ी सी हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने का मतलब क्या था, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अभी उसको पैनिक हुए बिना हम लोग सीखेंगे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। जरूरत पड़ी तो चार्ट में दोबारा बना दूंगा, ठीक है, बट अभी आप सीखें इन चीज़ों को। तो शुरू करते हैं कि यहाँ पे गलतियाँ कहाँ कहाँ से बनती हैं, राइट। आइए मैं शुरू करता हूँ, यहाँ गलतियाँ कहाँ कहाँ से बनेंगी। अभी हमने बस ये सीखा है कि इसके फॉर्म किस किस तरीके से एडजस्ट किए जाते हैं। फॉर्म एडजस्टमेंट जब हमने सीख लिया तो अब हम बताते हैं गलतियां कहाँ कहाँ से बनती हैं। सबसे पहले गलती तो यहाँ से बनती है, पर्सन के यूज से ही गलती बन जाती है, मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ।
सबसे पहली गलती जो बनती है ना वो पर्सन के यूज से बनती है। मैं पहले बता दूं कहाँ कहाँ से गलतियां बनेंगी। गलतियां बनती हैं कि कब कौन सा पर्सन यूज करना है, पर्सन के यूज से गलती बनती है। और पर्सन के यूज से गलती बनती है कि पर्सन को दो तरह से यूज किया जाता है, एक जनरल सेंस में, एक स्पेसिफिक सेंस में। स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर, जनरल का मीनिंग फॉर ऑल। दूसरी गलती बनती है फॉर्म की। तीसरी गलती बनती है, मैं गलतियां बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से मैं बनाऊंगा। तीसरी गलती सिखानी पड़ेगी फॉर अ नाउन की। अब फॉर्म की कितनी गलतियां हैं? फॉर्म की गलतियां बनेंगी 5। पहली गलती सब्जेक्टिव कब यूज करना है। दूसरी गलती बनेगी ऑब्जेक्टिव कब यूज करना है। तीसरी गलती बनेगी रिफ्लेक्सिव कब यूज करना है। चौथी गलती बनेगी इम्फेटिक कब यूज करना है। पांचवी गलती बनेगी पजेसिव कब यूज करना है। अब वो पजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, पजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है। ये फॉर्म की गलती हो गई। तीसरी गलती मैंने क्या लिखी थी फॉर्म के अलावा? तीसरी गलती लिखी थी फॉर अ नाउन। ठीक, पहले तो ये बात समझना यहाँ से गलती बनेगी। अब सुनो, अभी गलती का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अभी और जलजला होगा। फॉर्म की गलती में सब्जेक्टिव कब कब आता है, ऑब्जेक्टिव कब कब आता है, रिफ्लेक्सिव कब आता है, इम्फेटिक कब आता है, ये अलग नहीं है, सब इसी में है। पजेसिव एडजेक्टिव कब आएगा, पजेसिव प्रोनाउन कब आएगा, फॉर अ नाउन किस नाउन के लिए उसको यूज कर रहे हो आप, इन सब चीजों का विजन आएगा। फिर चौथे नंबर पे गलती जो बनेगी, मैं यहाँ सोच रहा हूँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। चौथे नंबर पे जो गलती बनती है वो गलती किस चीज की बनती है? चौथे नंबर पे जो गलती बनती है वो गलती बनती है कि आप सीक्वेंस कैसा रखेंगे, जिसको मैं कहूंगा एडिशन ऑफ प्रोनाउन। एडिशन ऑफ प्रोनाउंस, कि आप प्रोनाउंस को जोड़ेंगे कैसे। आपको इसी में एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता होगा बचपन में, 1 2 3 2 3 1। आप लोग खूब उछल उछल के पढ़ते हैं। गुड सेंस बैड सेंस में जाने कौन कौन सा सेंस आपको फर्जी रटा दिया जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहीं से हम लोग कवर करेंगे कि कब 1 2 3 होता है, कब 2 3 1 होता है, राइट। अच्छा, इन सब चीज़ों के अलावा और भी हम लोग क्या लिखेंगे, एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखाया जाएगा, कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन की गलती भी यहीं से बनती है। कॉमन पोजीशन किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं प्रोनाउंस में, ये भी यहीं से मुझे सिखाना पड़ेगा। और मोर एवर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें सिखाना पड़ेगा कि जब प्रोनाउन का यही पर्सनल प्रोनाउन अपने नंबर के फॉर्म में जा करके रिलेट करेगा, किससे रिलेट करेगा? नंबर के फॉर्म में जाके नरेशन से रिलेट करेगा। ये गलती भी हमें यहीं से सिखानी पड़ेगी। इतने पॉइंट होंगे जिसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तब जाके हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन खत्म होगा। ठीक है, तब जा करके हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन खत्म होगा। तो जब हम इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है ये एक दिन की बात है? इतने में एक दिन का समय लग जाए, इतने में तो 4 5 दिन का समय लगेगा। लेकिन हाँ, जब आप इस लेवल पे ख़त्म कर लेंगे, तो आपसे कभी कोई किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। तो हमें एक तरीका तो है कि रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 पढ़ा ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा तरीका है उन चीज़ों को समझा जाए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो हमारी आपसे अप्रोच यही है कि हम चीज़ों को समझते हुए चलें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। समय लगेगा, लेकिन अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो फिर पेपर की टेंशन कभी भी आपको नहीं होगी। एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर प्रोनाउन आ रहा होगा तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे होंगे। बिकॉज़ आपके पास एक अलग विज़न होगा। आपको ये पता होगा कि भाई अगर कभी फर्स्ट पर्सन लिखा है, तो इतने ही स्टेप हो सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी और तो कुछ होगा ही नहीं। तो मुझे लग रहा है आज समय भी हो चुका है। अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ एक किसी भी चीज़ को, तो लंबा समय लेके चला जाएगा।
इसलिए इन चीज़ों को यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, बट यहाँ तक आप लोग इसको प्रॉपर नोट कर लेंगे क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ज़रा मैं बच्चों से 1 मिनट कमेंट ले लूँ।